हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि घटना चक्र पूर्वावलोकन का अपना जनरल साइंस का साथ ही साथ अपना क्या कर रहे हैं कि हिस्ट्री का एमसीक्यू का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। घटना चक्र पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण क्या होता है कि घटना चक्र में सारा पीसीएस का क्वेश्चन को कंबाइंड कर दिया गया है और साथ ही साथ यूपीएससी का सिविल सर्विस का भी क्वेश्चन इसमें रहता है। ठीक है, और साथ ही साथ और भी जो एग्जाम होता है उसका भी क्वेश्चन होता है। तो इसलिए क्या होता है कि कहीं का भी पीसीएस दीजिए और साथ ही साथ एसआई का एग्जाम देते हैं, एसएससी रेलवे ये सब का एग्जाम देते हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो जाता है। एसआई के लिए तो बहुत ही ज्यादा रामबाण है, उसको लिए तो पढ़कर जाना ही जाना है। कहीं का भी पीसीएस दीजिए उसके लिए एकदम पढ़कर जाना है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। ठीक है, तो जो सबसे पहले आज का जो क्वेश्चन है ये उत्तराखंड का यूडीए में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि आपका जो है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस लिए। आखिर सिंधु घाटी सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से इसको जानते हैं, तो ये जो है विख्यात है, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो अपने नगर नियोजन के लिए विख्यात है, ठीक है, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लिए फेमस है, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए फेमस है, अपने उद्योगों के लिए फेमस है, क्या चीज के लिए फेमस है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं तो ये अपने नगर नियोजन के लिए फेमस है। ये तो एकदम बहुत सही बात है, क्योंकि हम लोग जानते थे कि यहाँ पर रोड का निर्माण बहुत ढंग से बनाया गया था। रोड जो होता था एकदम चार मुहाना पे कटता था, चौक पे कटता था, रोड के दोनों साइड घर होता था, नाली जो है एकदम प्रॉपर ढंग से बिछा हुआ था। तो ये बात जो आपका सही हो जाता है, तो ये जैसे ही सही होता है आपका सी ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि सी में जो है एक ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, बाकी दो ऑप्शन बचा। तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, ये भी बात सही है, तो आपको याद रखना है। दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाता है। अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए भी बहुत अच्छा था, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी सही हो जाता है। और अपने उद्योग के लिए तो सही था ही, हम लोग जानते हैं कि वहां पे मनका का बहुत सारा उद्योग मिला है। मनका क्या होता है ना, जो माला बनाते हैं ना उसको मनका बोलते हैं। ठीक है, मोती में पिरो पिरो कर जो माला बनता है मनका बोला जाता है। और ईंट का भी भट्टी का उद्योग देखा गया है, तो ये भी सही बात है। तो यहाँ पर सारा ऑप्शन सही हो जाता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमिलित नहीं है, सुमेल नहीं है, ये आपको बताना है। नहीं को क्वेश्चन में मतलब एग्जाम के टाइम में ध्यान से देखना है, क्योंकि नहीं वाला को आधा से ज्यादा हम लोग गलत कर देते हैं। कारण क्या होता है कि वहां पर नहीं पढ़ पाते हैं और सही जानते हुए भी क्वेश्चन को गलत कर पाते हैं वहां पे। ठीक है, तो चलिए जो सबसे पहला यहाँ पर दिया है कि आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, लोथल जो है गुजरात में स्थित है, कालीबंगा कह रहा है कि आपका हरियाणा में स्थित है, रोपड़ जो है आपका पंजाब में स्थित है। कौन सा इसमें सही सुमिलित नहीं है ये आपको पूछ रहा है। तो ये बात आपका सबसे पहले देखते हैं कि आलमगीरपुर जो है कहां पर स्थित है। तो आपको याद रखना है कि ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित है। मेरठ जो है आपका नजदीक है, कहां पर, तो आपको दिल्ली से नजदीक में ही है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। 1857 के क्रांति भी देखे थे, वहां पर देखिएगा तो वो मेरठ वाला बताता है कि मेरठ से बहुत ज्यादा नजदीक है। तो आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो होगा नहीं। लोथल गुजरात में स्थित है, ये भी सही है। और रोपड़ जो है पंजाब में है। और आपका कालीबंगा जो है ना राजस्थान में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये हरियाणा में नहीं, कहाँ पे है, राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। तो सी ऑप्शन क्या हो जाता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए सही हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन सा हो जाता है, सी, क्योंकि कालीबंगा कहां पे है, राजस्थान में। ये बात आपको याद रखना है। कालीबंगा का जो खोज किया था वो आपको ध्यान में रखना है कि कौन खोज किए थे। तो आपको याद रखना है कि लुइगी पियो तेसीटोरी ने, ठीक है, इसको खोज किए। लेकिन अगर कोई पूछे कि कालीबंगा को हड़प्पा स्थल के रूप में कौन पहचान किए, तो आपको याद रखना है कि अमलानंद घोष में। ठीक है, अगर कालीबंगा को सिर्फ खोज कौन किया, तो लुइगी पियो टेसी टोरी ने, ये कहाँ के रहने वाले थे, तो आपको याद रखना है कि इटली के रहने वाले थे। लेकिन जैसे ही पूछे कि इसको हड़प्पा स्थल के रूप में कौन पहचान किए, तो अमलानंद घोष ने। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। नीचे दिए गए कूटों में से आपको ऑप्शन में बताना है कि कौन सा जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कालीबंगा अभी हम लोग देखें कि कहां पे है, तो राजस्थान में। तो ए ऑप्शन जैसे ही गलत होता है, एक पहला जो गलत हो जाता है, तो आपका यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर भी पहला है और दूसरा में भी पहला है। तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो खत्म हो गया। लोथल को बारे में अभी हम लोग देखेंगे कि कहां पर है, गुजरात में है। तो ये भी मतलब सी ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाता है।
ठीक है। सी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। आलमगीरपुर को अभी हम लोग देखें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। अहुलास जो है आपका सहारनपुर जिला में स्थित है, उत्तर प्रदेश में ही है सहारनपुर, तो यहाँ पर डी ऑप्शन अप्रूव भी सही हो जाता है क्योंकि एक ही ऑप्शन तो बचा था। यूपी पीसीएस में 2018 में प्री में क्वेश्चन पूछा था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका डी आलमगीरपुर और हुलास, क्योंकि आलमगीरपुर जो है मेरठ उत्तर प्रदेश में है और ये सहारनपुर में है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो है गुजरात में स्थित है। तो अभी हम लोग देखें लोथल, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा लोथल। बिना टाइम देखे हुए ये सब क्वेश्चन को बना देना है। और क्या है कि बिना टाइम दिए हुए आज 67 बीपीएससी में 2022 में ये पूछा गया था, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल जो है और उनकी स्थिति निम्नलिखित में से कौन सो युग्म में सुमलित नहीं है। फिर से आ गया आपका सुमलित नहीं वाला, तो यहाँ पर ध्यान से देखना है। ठीक है, आलमगीरपुर को देखें तो अभी तो हम लोग जानते हैं कि ये मेरठ उत्तर प्रदेश में है, तो पहला ऑप्शन तो सही है। बनावली के बारे में बोल रहा है कि हरियाणा में है, आप को बताना है। यहाँ पे दैमाबाद में बोल रहा है कि महाराष्ट्र में है, और राखीगढ़ी राजस्थान में। तो यहाँ पर जो गलत ऑप्शन क्या है, मतलब कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, रियलिटी में जो गलत कौन है, तो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, ये कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है कि ये जो है हरियाणा में है। कहाँ पे है आपका, हरियाणा में, और ये हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, हरियाणा के हिसार जिला में। और ये भी जो है कालीबंगा नदी, कालीबंगा की तरह घग्गर नदी के किनारे ही स्थित है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि जो कालीबंगा जो है राजस्थान में दिया और हरियाणा में कहां से, एक नदी दो राज्य में नहीं हो सकता है क्या, हो सकता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो है राखीगढ़ी कहां पर है, आपका हरियाणा में स्थित है, हिसार जो जिला है ना वहां में, और जो घग्गर नदी है उसके किनारे स्थित है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है कि सही हो जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ दैमाबाद कहाँ पे स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है, ये सही बात है। और बनावली जो है आपका हरियाणा में, इसको तो देखे ही हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सुमलित करना है एक से और दूसरा में। यहाँ पर तो आपका सबसे इजी क्वेश्चन होता है सुमलित करने वाला। ठीक है, क्योंकि चार में से एक न दो क्या होता है कि बहुत इजी तरीका से हम लोग मिला लेते हैं, और उससे ही क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और नहीं तो अब तो क्या होता है कि थोड़ा सा दो गो बच जाता है, फिर भी 50-50 चांस तो हो जाता है ना। मतलब 50-50 अगर 10 गो क्वेश्चन आ जाता है तो 10 में से तो आपका प्रोबेबिलिटी है कि 5 सही हो जाएगा और 5 गलत, तो कम से कम इतना तो सही हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन होता है तो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें सबसे पहले उसको मिलाएंगे कि जो है मतलब जिसके बारे में परफेक्ट रूप से जानते हैं, 100% सही जानते हैं। तो कालीबंगा के बारे में हम लोग जानते हैं कि राजस्थान में है। तो ये कहां पर आपको मिलेगा, जाकर एक में। सी को देखना है कि एक में कहां पे, तो यहाँ पर सी है, और सी देखना है कहां पर एक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि सी में है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाता है, क्योंकि सी जो है कालीबंगा और राजस्थान का एक वाला जो है, और दूसरे जगह पर कहीं पे है ही नहीं। यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, एक ही सिर्फ है ही राजस्थान। तो यहाँ पर डायरेक्ट सी मार देना है, और इसमें टाइम वेस्ट अपना नहीं करना है। यहाँ पर मिला देते हैं। फिर भी आपका ये जो है मांडा जो है आपको याद रखना है, मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद को अभी हम लोग देखे थे कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। कालीबंगा कहाँ पे है, तो आपका राजस्थान में है। और राखीगढ़ी कहाँ पे है, तो अभी हम लोग देखे थे हरियाणा में है, हिसार जिला में। और हिसार जिला में और साथ ही साथ कौन नदी के किनारे स्थित है, तो आपको घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा जो है सिंध में अवस्थित है। पाकिस्तान में सिंध पड़ता है, और ये पूछ रहा है कि हड़प्पा जो संस्कृति है वो कौन सा स्थल है, निम्नलिखित में से कौन कौन सा स्थल है जो कहाँ पे पाया जाता है। तो सिंध में ये बात आपसे पूछ रहा है। तो हड़प्पा, चहुंदड़ो, मोहनजोदाड़ो और सुरकोटदा। तो सुरकोटदा के बारे में आप तो जानते होंगे कि सुरकोटदा कहाँ पे है, गुजरात में स्थित है। ये सुरकोटदा जैसे ही गलत होता है तो आपका डी ऑप्शन, और साथ ही साथ क्या हो जाता है कि आपका सी ऑप्शन गलत हो जाता है। ये इंडिया में है और पाकिस्तान की बात हो रहा है, तो कम से कम इतना तो डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा। सुरकोटदा है कहाँ पे, तो इंडिया में गुजरात में स्थित है। और जैसे ही ये गुजरात में स्थित है तो यहाँ पर 2 ऑप्शन गलत हो जाता है, बचता है अब 2 यहाँ पे।
तो हड़प्पा जो है आपका पंजाब में स्थित है, पंजाब पाकिस्तान में स्थित है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ इंडिया में ही इंडिया में ही पंजाब है, ठीक है, इंडिया में भी पंजाब है और कुछ भाग जो है क्या है कि पाकिस्तान में भी पंजाब का है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है क्या, हड़प्पा, तो आपको याद रखना है। तो पहला ऑप्शन जैसे ही गलत हो जाता है तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है बी, तो आपको याद रखना है कि चहुंदड़ो और साथ ही साथ मोहनजोदाड़ो जो है आपका याद रखना है कि सिंध प्रांत में स्थित है, कहाँ, पाकिस्तान में, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाता है बी ऑप्शन हो जाता है आपका सही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहां पर अवस्थित है। एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, तभी हम लोग देखें कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन तो सही हो जाता है, यहाँ पर ऊपर में रहना चाहिए, तभी यहाँ पर क्या हो जाता है आपका सिंध प्रांत में हो जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। जब पीडीएफ डालेंगे तो वहां पर क्या कर देंगे कि सही कर देंगे, तो उसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि चहुंदड़ो का उत्खनन जो हुआ था किनके निर्देशन में हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। तो जीएच मैके ने किए थे, सर जॉन मार्शल ने, आई.एम. व्हीलर ने, सर आर.एल. स्टीन ने। तो आपको याद रखना है कि जो सबसे पहले किए थे इसका तो मजूमदार ने करवाए थे 1931 ईस्वी में, लेकिन वो वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ ही नहीं है। तो आपको याद रखना है कि फिर क्या कौन खुदाई इसको करवाए, तो आपको याद रखना है कि 1935 ईस्वी में खुदाई शुरू करवाए कौन, तो आपको याद रखना है कि जेएच मैके ने। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाता है ए ऑप्शन सही हो जाता है। कारण क्या है कि आपका एनजी मजूमदार जो है अब यहाँ पर लिखा हुआ ऑप्शन में नहीं है, जिस कारण से, ठीक है। और एनजी मजूमदार ने सबसे पहले चहुंदड़ो को मतलब कि सर्वप्रथम क्या करवाए थे कि उत्खनन करवाए थे, और ये जो है कब करवाए थे, तो आपको याद रखना है कि 1931 ईस्वी में, ठीक है। तो ये जो है मजूमदार तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो याद रखना है कि जेएच मैके के द्वारा 1935 से 1936 ईस्वी में करवाया गया, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान जो है अब पाकिस्तान में अवस्थित है, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है। लोथल कहाँ पे है, तो गुजरात में, ठीक है। आलमगीरपुर जो है कहाँ पे है, तो यूपी में। बचा एक हड़प्पा कहाँ है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है कि सही हो जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। हड़प्पा का अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के, अभी का जो पाकिस्तान है वो पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है, ये बात आपको याद रखना है। प्रांत के मतलब क्या होता है, प्रांत का मतलब स्टेट ही होता है, प्रांत का जो इंग्लिश वर्ड होता है प्रोविंस होता है, ठीक है। जब हम लोग पढ़ते भी हैं हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा, अंग्रेज का जब राज था तो वहां पर देखते थे कि प्रोविंस लिखता था। प्रोविंस अभी भी कनाडा में स्टेट को प्रोविंस ही बोला जाता है, ठीक है। हम लोग स्टेट बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, इसमें ज्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक है। ये जो है हड़प्पा कौन से नदी के किनारे स्थित है, ये भी पूछ लेता है, तो रावी नदी के किनारे अवस्थित है, ये बात आपको याद रखना है। कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, और लोथल जो है गुजरात में, और आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में अवस्थित है, ये सब हम लोग देखे ही थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो जय हिंद, जय भारत।